श्री सद्गुरु महाराज की जय। माननीय सम्माननीय भुजंगी बाबा की जय। क्या आप समझते हैं, अज्ञानता में जन्म होता है और कर्म से योनि होती है। भुजंगी बाबा अज्ञानी थे, कर्म बंधन में थे। क्या आपका मन ऐसा कहता है? हमारा मन ऐसा कभी नहीं कहता है कि वे अज्ञानी थे, कर्म बंधन में थे। उनके अंतिम दिनों में जब वे पटना में थे और मैं 30 जून 1999 ईस्वी को पटना पहुंचा तो पता चला कि भुजंगी बाबा पटना में ही हैं। मैं पहली तारीख को उनसे मिलने गया। उन्होंने बहुत पहले ही बोलना बंद कर दिया था। उन दिनों मुझसे 2.5-3 मिनट बातें की। उनके संबंध में मैंने अच्छी तरह विचारा, लोगों को कह दिया कि इनको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अब ये शरीर में रहे या न रहे इनकी अपनी मर्जी पर है। और उनसे मैंने कहा कि हार्ट की बीमारी भी हो गई है, जो आप जानते ही हैं। लोगों ने कहा चलिए इलाज कराने के लिए। मैंने कहा नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। बूढ़ा शरीर है, छूट जाएगा, नया शरीर मिलेगा। परमाराध्य की शरण में आने का सौभाग्य प्राप्त किया है तो उसका फल भी अच्छा ही होगा, मुझे हानि क्या होगी। लोगों ने कहा बाबा आपको हानि नहीं है। हानि में तो हम लोग पड़ जाएंगे। इसी तरह से आपका शरीर रहे या न रहे इससे आपको कोई मतलब नहीं, लेकिन आपके शरीर से हम लोगों को लाभ है। आपको देखकर ही हम लोग शिक्षा उपदेश प्रेरणा लेते हैं। ईश्वर तक जाने के लिए मेरी बात सुनकर वे जरा सा मुस्कुराए। फिर मैंने कहा जरा सा कुछ लीजिए। अन्न वगैरह शरीर है, अन्नमय कोश है। तो हमारे कहने पर उन्होंने थोड़ा सा सत्तू का घोल लिया। मैंने कहा हाथ पैर को जरा हिलाइए। उन्होंने कहे मुताबिक वैसा ही किया। फिर 6 जुलाई को मैं देखने गया। उनके मुखमंडल का अध्ययन किया। उनके अंतर में किसी प्रकार की हलचल बेचैनी नहीं थी। मैंने समझा कि संत अपनी दशा में हैं, फिर उसकी मर्जी नहीं कह सकते। संतों की अपनी मर्जी होती है। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के बारे में अभी आप लोगों ने सुना। मैं जा रहा था प्रचार में। रामलगन बाबा ने कहा आप मत जाइए। गुरु महाराज आजकल बहुत अंतर्गति में रहते हैं। कब शरीर छोड़ देंगे इसका ठिकाना नहीं है। आप नेपाल तक का कार्यक्रम बना चुके हैं। मैंने उनसे कहा देखिए, गुरु महाराज ने मुझे अपना हृदय समझा है तो हृदय को छोड़कर चले जाएंगे, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। जब भी शरीर छोड़ेंगे हमारे रहने पर ही छोड़ेंगे। और ठीक मैं 6 जून 1986 ईस्वी को लौट कर आया और 8 जून 1986 ईस्वी को गुरु महाराज ने शरीर छोड़ा, जैसा अभी आप लोगों ने सुना है। अन्य वक्ताओं से तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे आदरणीय भुजंगी बाबा साधारण नहीं थे। जो उनके संपर्क में गए ही नहीं उन्हें पता नहीं। ठीक वैसे ही जैसे सरोवर में कितना भी पानी है, किनारे पर रहने वाले को पता नहीं चलता। जो उसमें प्रवेश करता है उसे ही ज्ञात होता है कहाँ कितना पानी है। जो उनके संपर्क में गए हैं उन्हें पता चला कि वे कितने असाधारण थे। मेहंदी के हर पत्ते में लाली होती है, ऐसे ही पता नहीं चलता है। उसे घिसने पर तथा हाथ में लगाने पर पता चलता है कि लाली है इसके अंदर। इसी तरह जो उनके संपर्क में गया उसे पता चला। मुझे यह अच्छी तरह से विश्वास है कि वे अज्ञानी नहीं थे, पूर्ण ज्ञानी थे और कर्म मंडल में पूरा ऊपर उठे हुए थे। अगर कर्म मंडल के नीचे अंदर होते, आँख से नीचे, तो उसके अंदर बहुत बेचैनी होती, लेकिन उनके अंदर या बाहर से किसी प्रकार की बेचैनी मैंने नहीं देखी।
कर्ममंडल से ऊपर उठे हुए थे। यह संतों की अंतर्गति है। इस गति से शरीर का परित्याग किया है। इस गति से परित्याग करने वाला परमात्ममय हो जाता है। बाबा गोरखनाथ जी महाराज के वचन में है, सजाता जोगी किन्हों न पावा। जो जीते जी अपने को तमाम शरीरों इंद्रियों को समेट कर इस कर्म मंडल से ऊपर उठ जाया, उसका प्राण पुरुष कहाँ जाएगा, अर्थात परमात्मा में मिलकर परमात्मा हो जाएगा। यह श्रद्धा है, हमको इस बात पर विश्वास है। और परमराध्य श्री सद्गुरु महाराज के संपर्क में सेवा में जाकर मैंने अध्ययन किया और भुजंगी बाबा के संपर्क में आकर भी मैंने ऐसे ही भुजंगी बाबा थे, उनकी स्मृति में यह श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन है, जिसमें हम आप इतने लोग आए हुए हैं। मैं श्रद्धा सुमन निवेदित करता हूँ। भुजंगी बाबा हमारे परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के बहुत ही कृपा पात्र थे। हम लोगों के लिए गौरव केंद्र है। कोहिनूर हीरा जो भारत क्या संसार में एक ही है, वे हीरा थे। ऐसे असाधारण प्रतिभा पुरुष के चरणों में मैं अपनी श्रद्धा सुमन निवेदित करता हूँ। और फिर आप सभी इतने लोग जहाँ तहाँ से आए हुए हैं और इस आयोजन में आपने भाग लिया। यह साधारण पुरुष का काम नहीं है, यह आयोजन जो किया गया, इसलिए मैं इन आयोजनकर्ताओं को और आप सभी आगंतुकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यह आपके सुकर्मों के कारण ही संभव हुआ है। यह तो किसी के धन्यवाद से कोई धन्य नहीं होता, हर एक अपने किए से ही धन्य होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद साई स्वामी जी महाराज के प्रवचन 18 जुलाई 1999 ईस्वी रविवार को संतमत सत्संग मंदिर बरईचक पाटम में पूज्यपाद बाबा संत भुजंगी दास जी महाराज के श्रद्धांजलि समारोह अर्पित करने के अवसर पर ब्रह्मलीन बाबा भुजंगी दास जी महाराज की श्रद्धांजलि रूप में समर्पित। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत मत के आदर्श संत भुजंगी बाबा। यो तो संत मत में बहुत सारे संत हो गए हैं, जिनकी जीवनी पढ़ने से संतों के रहन सहन अलग अलग पाए जाते हैं। बहुत संत वेशधारी हुए हैं और बहुत संत साधारण वेशभूषा वाले भी हुए हैं। भुजंगी बाबा साधारण वेश में रहकर बहुत ऊंचे दर्जे के संत हुए। उनकी रहने गहनी में कोई आडंबर भाषित नहीं होता था। उनसे मिलने पर बात तो नहीं के बराबर होती थी, लेकिन आत्मीयता भरपूर मिलती थी। सदग्रंथों में संत के जितने लक्षण बताए गए हैं, उनमें वे सारे लक्षण दिखाई पड़ते थे। उनमें कोमलता, दयालुता, वैरहीनता, विनम्रता, वैचारिक परिपक्वता और साधुता स्पष्ट दिखाई पड़ते थे। वे बड़े ही मृदुभाषी थे। कोई कुछ बोले वे उस पर ध्यान नहीं देकर तटस्थ, निष्पक्ष और उदासीन रहते थे। गुरु महाराज बोले थे कि मेरा सच्चा बेटा भुजंगी दास है। प्रायः जब लोग संत के पास दर्शन के लिए जाते हैं तो आसपास में उनका प्रभाव देखने को मिलता है। गुरु महाराज के दर्शनार्थ बड़े बड़े लोग, मंत्री आदि आते थे। जब वे लोग गुरु महाराज के चौका में भोजन करते थे तो साधारण भात दाल सब्जी भी खाते थे, पर वे बोलते थे कि भोजन में ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं मिला। एक बार बादशाह अकबर गुरु अमरदास के दर्शन के लिए गए। लंगर में नहीं खाकर गुरु अमरदास जी के प्रसाद को ही पाना चाहा। गुरु जी को जो दलिया लिए, उन्हीं को पाकर बादशाह ने कहा कि ऐसा जायकादार खाना पहले कभी नहीं खाया। इसी खुशी में गुरु अमरदास जी को 14 गांवों की जागीर देने लगे। गुरु जी तो जागीर लेने से इनकार कर गए, फिर भी बादशाह ने उनकी बेटी के नाम से 14 गांव की जागीर दे दी। 1997 ईस्वी में पूज्य महर्षि साई स्वामी जी महाराज के साथ मुझे भी श्री भुजंगी बाबा के दर्शन करने के लिए उनके आश्रम में जाने का शुभ अवसर मिला था। उस समय जब उनके चौका में प्रसाद ग्रहण कर रहा था तो
मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उस प्रसाद में वही स्वाद मिला था जो गुरु महाराज के सशरीर होने के समय उनके चौका के प्रसाद में मिला था। इसी से पता चलता है कि जो ऊंचे दर्जे के संत होते हैं उनके संतत्व के आभामंडल का प्रभाव जड़ चेतन सभी पर पड़ता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वामी श्री चित्रानंद जी महाराज, महर्षि मिहिधाम, मणियारपुर, बांका।